सरकार यहाँ के लोगों को रिलीफ देने की बजाय, स्कीमें लाने की बजाय, यहाँ के लोगों का दुख दर्द बांटने की बजाय या तो उनके घर पे बुलडोज़र चलाती है या तो उनकी दुकान पे बुलडोज़र चलाती है। इन्होंने यहाँ डेली वेजर्स के तनख्वाह में किया 11 रुपए इनको इजाफा किया, बड़ी मेहरबानी हो गई। और उसी डेली वेजर को आज बोलते हैं 2500 रुपये टैक्स दे दो। वो कहाँ से लाए? हमारे फ़ोन, हमारा खाना, हमारा रहन सहन उनकी वजह से नहीं है। उनका रहन सहन, उनके फ़ोन, इस इंतज़ामिया जो बीजेपी की इंतज़ामिया है, उनका खाना पीना हमारी वजह से है। पहली बात तो मैंने बार बार बोला है कि यहाँ के अवाम के पास अगर कुछ है वो सरकार का दिया हुआ नहीं है। अगर सरकारी मुलाजमीन के पास कुछ है तो वो हमारा दिया हुआ है, क्योंकि वो हमारी जेबों के टैक्स से आता है। हमारे फ़ोन, हमारा खाना, हमारा रहन सहन उनकी वजह से नहीं है। उनका रहन सहन, उनके फ़ोन, इस इंतज़ामिया जो बीजेपी की इंतज़ामिया है, उनका खाना पीना हमारी वजह से है। ये पहली बात। दूसरी बात, ये कहीं पे नहीं लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में कि इतने इनकम जिनके पास होगी उनको टैक्स देना है। इसमें लिखा गया है कि हर किसी को टैक्स देना है जिसका प्लिंथ एरिया इतना से ज़्यादा हो। प्लिंथ एरिया की बेसिस पे, मकान का जो प्लिंथ एरिया है उसकी बेसिस पे इस टैक्स को लागू किया गया है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन लाई जहां 11 रुपये पर डे का इजाफा इन्होंने यहाँ डेली वेजर्स के तनख्वाह में किया। 11 रुपये इनको इजाफा किया, बड़ी मेहरबानी हो गई। और उसी डेली वेजर को आज बोलते हैं 2500 रुपये टैक्स दे दो। वो कहाँ से लाएगा मुझे बताइए? खाएगा क्या? बच्चों को क्या खिलाएगा? जाएगा कहाँ? बेरोज़गारी आज 30% है। 30%। आज हर 3 घरों में एक घर ऐसा है जहाँ कोई ना कोई बेरोज़गार है। मुझे बताइए, जाएंगे तो यहाँ की आवाम कहाँ जाएगी? किसके पास जाएगी? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वादी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की बात करें, नए कानून सामने आ रहे हैं। पहले स्टेट लैंड का एक तो तूफान आया हुआ था, लोग ऑलरेडी परेशान थे। अब प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ वो 1 साल में एक बार ही देना है। तो आपको नहीं लगता कि वो 1 साल में एक बार भी गरीब के लिए मुश्किल हो जाएगा? ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, मार्केट्स ठप हो चुके हैं। दुकानदारों के पास कोई बिक्री ही नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है, पैसा घूम ही नहीं रहा है कहीं पे कुछ। आप, अल्लाह की कसम मैं कह रही हूँ, आप मेरे पास मत आइए माइक लेके, आप दुकानदार के पास जाइए। छोटे छोटे दुकानदार मुझे बोलते हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, वो कहते हैं मैम हम दिन में 100 रुपये का सौदा भी आज ज़ोर से कर पाते हैं। कंट्रैक्टर मुझे कहते हैं जो पुराना पैसा था वही घूम रहा है, कुछ पैसा नहीं है। नए मुलाजिम तो कोई लग नहीं रहा है। जो मुलाजिम हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, कभी एक बहाने, कभी दूसरे बहाने। कभी किसी को कहते हैं इससे 200 रुपये की रिश्वत ले ली, कभी किसी को बोलते हैं इसने फेसबुक में कुछ पोस्ट लिख लिया। उनको रोज़ अपनी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। बेरोज़गारी जो है चरम पे है। 1.5 लाख हमारे MA करके बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं। मुझे आप बताइए रुफैदा जी, यहाँ की आवाम कहाँ जाए? और ये सरकार यहाँ के लोगों को रिलीफ देने की बजाय, स्कीमें लाने की बजाय, यहाँ के लोगों का दुख दर्द बांटने की बजाय या तो उनके घर पे बुलडोज़र चलाती है या तो उनकी दुकान पे बुलडोज़र चलाती है, या तो जो बचा कुचा उन्होंने खाना थोड़ा बहुत खाया होता है वो देखती है कैसे इनका रोज़गार हटाएगी, उनके हाथ से उनका रोज़गार छीनेगी, या तो एट द सेम टाइम ये चीज़ें करती है और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा होता है उस पे बोलती है टैक्स निकालो, लगान आप निकालो, इतना आपका टैक्स आता है। मुझे बताइए, ऐसी तानाशाह सरकार और इलेक्शन करा नहीं रहे हैं, हटने को यहाँ से तैयार है नहीं, लोगों का मैंडेट है नहीं, तो जाए तो यहाँ की आवाम कहाँ जाए? आप बताइए। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि हम भी प्रॉपर्टी टैक्स के साथ। देखिए, बीजेपी जो कहती है हम प्रॉपर्टी टैक्स के साथ नहीं है, तो बीजेपी वो नहीं, वो मूवी थी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ये वैसी ही बात है। बीजेपी कहती है हम बीजेपी से खुश नहीं है तो रिज़ाइन कर लो। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी से खुश नहीं हूँ तो मुझे रेजिग्नेशन लेटर देना है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है।
अगर मैं झूठ ना बोल रही हो, अगर मैं कल को एनसी से खुश नहीं होंगी, वो या कोई वर्कर या कोई भी खुश नहीं होगा, उसको क्या करना है? रेजिग्नेशन देना है। अगर बीजेपी के लोग बीजेपी की पॉलिसी से खुश नहीं है तो रिज़ाइन कर लीजिए। ये तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना कि हम लोग जी खुश नहीं है, हमको वोट देना, हमको कल इलेक्शन होगा तो हमको वोट देना, क्योंकि हम तो आप लोगों के साथ थे, लेकिन हमारी जो सरकार है वो आपका पेट काटती रहेगी। ये तो या तो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं या तो खुद बेवकूफ़ हैं। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।